हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं चंद्रपाल यादव और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल नवाचार आईएएस एकेडमी दिल्ली पर। दोस्तों, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो जीएस का ये पॉइंटर है। जीएस पॉइंटर से हमारे अध्ययन से संबंधित है और देखेंगे ये इससे हम एक लेक्चर को उठाएंगे और हम उसको आज कंप्लीट यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो वो रहेगा हमारा यूपी स्पेशल, यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी में जो पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण पार्ट है यूपी स्पेशल जो पूछा जाता है। और लगभग हर एग्जाम में देखेंगे कि लगभग 7-8 क्वेश्चन, या यूपी पीसीएस में देखेंगे तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आरओ एआरओ में देखेंगे तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से संबंधित पूछे जाते हैं। अब तो यूपी स्पेशल देखेंगे कि यूपी पीसीएस में जीएस का मेंस के दौरान 2 पेपरों को कर दिया है, लेकिन यहाँ जो हम चर्चा करने वाले हैं वो पॉइंट बेस पे करने वाले हैं और आज संपूर्ण यूपी स्पेशल को कंप्लीट करेंगे आज हम। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये चैनल हमारा लगभग पिछले कई दिनों से रुका हुआ था, लेकिन अब हम इसको आगे हम कंटिन्यू रखेंगे और अब हम लगभग आपको कंटेंट लगभग जल्दी से जल्दी हर कंटेंट को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे चर्चा करेंगे वो देखेंगे। ये तथ्यवार है, अध्ययन का संकलन है। इसमें देखेंगे आज जो डिस्कशन करेंगे वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि किन किन पॉइंटों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे। यानी कि 1990 से लेकर अब तक जो प्रश्न पूछे गए उन सभी का एक सार संग्रह है, एक पॉइंटर के बेस पर, जो कि आप एग्जाम के समय इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय बिताए हम चर्चा करते हैं प्रश्नों पर। तो चर्चा करते हैं पॉइंटों पर। देखेंगे उत्तर प्रदेश का ये महत्वपूर्ण तथ्य सार है, उसमें देखेंगे सबसे पहले हम भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश कितने प्रतिशत भाग है, तो यह 7.33%। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान है तो चौथा स्थान है, क्योंकि देखेंगे राजस्थान का प्रथम स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा है और महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। यानी उसके बाद 3 राज्यों के बाद ये चौथा स्थान किसका है, तो यह है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की संख्याएं कितनी हैं, तो कुल जो संख्या है वो है 9 है। और देखेंगे उसमें 9 में 8 राज्य हैं और एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली की सीमा है, इस पर संपर्क करती है। और बाकी देखेंगे 8 राज्य हैं, वो 8 राज्यों की सीमा को ये स्पर्श करता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या, देखेंगे पॉइंट संख्या, सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है। 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है, यानी कि झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार की सीमा को। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश कौन सा है, तो नेपाल है। नेपाल देखेंगे उत्तर में है और उत्तर में देखेंगे ये सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,998 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा होती है तो गोरखपुर में होती है, सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है तो मथुरा में होती है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का भाग जो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार है 16.51%। उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है तो 22.27% उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या है। बाकी देखेंगे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, तो है 77.73%। ये याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, तो 18 मंडल हैं। अभी तक क्या है, 16 मंडल हुआ करते थे, लेकिन अब 18 मंडल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है, तो 75 जिले हैं। देखिए जब हमारे उत्तर प्रदेश का विभाजन हो गया था 2000 में, तो उस समय उत्तराखंड को 13 जिले डिवाइड करके उत्तराखंड बना दिया गया था। बाकी उस समय देखेंगे हमारे उत्तर प्रदेश में 85 जिले थे, जो 73 जिले मात्र बचे थे और 3 जिलों को 2011 में बनाया गया था। तो अब टोटल जो संख्या है उत्तर प्रदेश में जिलों की वो है 75 है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में कुल नगर एवं नगर समूहों की संख्या है तो 17 है। उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केंद्रों की संख्या कितनी है, 3 है। प्रदेश में आकाशवाणी केंद्रों की संख्या 13 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 80 है। यानी जो लोकसभा में जो सीटों की बात हो रही है तो कितनी है,
80 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 31 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 404 है, यानी 403 देखेंगे तो ये निर्वाचित होते हैं, और एक क्या है, एंग्लो इंडियन से इसको चुना जाता है, मनोनीत किया जाता है राज्यपाल द्वारा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 100 है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश हैं, तो 9 कृषि जलवायु प्रदेश हैं, ये यहाँ से बार बार प्रश्न बनता है। किसान वही योजना शुरू की गई थी, तो 1992 में की गई थी किसान वही योजना। उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो पूर्वी यमुना नहर है, जो 1830 में इसका निर्माण किया गया था। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो ये शारदा नहर है। ये उत्तर प्रदेश में शारदा नहर है, जो उत्तर की साइड से आती है। किसान मित्र योजना शुरू की गई थी 18 जून 2001 को। प्रदेश में कृषि निर्यात जोन है, जैसे आगरा आलू के लिए है, लखनऊ आम के लिए है, सहारनपुर आम के लिए है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है नलकूप। नलकूप सबसे बड़ा साधन है जिससे उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है। सबसे पुराना वन्य जीव विहार है तो जो है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, चंदौली, 1957 में। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है तो है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश का खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी 1974 में। प्रदेश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है तो यह है हथकरघा उद्योग। कौन सा है? हथकरघा उद्योग, यानी एक प्रकार से ये कुटीर उद्योग में आता है। प्रदेश में अफीम का कारखाना है तो ये गाजीपुर में है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ यूनियन यूपी का स्थित है तो कहाँ पर है? कानपुर में है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1954 में कानपुर में की गई थी। नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा स्थित है तो गौतम बुद्ध नगर में। प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा प्राप्त किया गया था 1998 में किया गया था। बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है तो यह है मैत्रेय योजना। प्रदेश में देखेंगे राष्ट्रीय कथक संस्थान है स्थित है तो कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है तो ये आगरा में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना हुई थी 1976 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई 1976 में हुई थी। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की स्थापना की गई थी तो ये की गई 1958 में। प्रदेश का पहला हिंदी पत्र था बनारस अखबार। प्रदेश का पहला उर्दू पत्र था सरदल अखबार। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है तो ये लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है तो झांसी में है ये। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान स्थित है तो कानपुर में है। और सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है तो ये सहारनपुर में स्थित है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप स्थित है तो ये कहाँ पर है? कानपुर में है, कानपुर में स्थित है। रक्षा औद्योगिक गलियारा इन जिलों से संबंधित है अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ। नॉलेज पार्क स्थित है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नॉलेज पार्क स्थित है ग्रेटर नोएडा में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान है तो इसका सही उत्तर है 59.3%। नेक्स्ट देखेंगे, देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है तो प्रथम है। स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है। दशहरी आम के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, जो मुख्यतः उत्पादित किया जाता है मलियाबाद लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आंवला उत्पादक जिला है तो ये प्रतापगढ़ है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लीची उत्पादक जिले हैं तो कौन से हैं? सहारनपुर एवं मेरठ हैं। प्रदेश में उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग की स्थापना हुई थी 1974 में हुई थी।
देश में दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है तो प्रथम स्थान है। देश के प्रथम दुग्ध संघ लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना लखनऊ में की गई थी। 1938 में की गई थी, आज़ादी से पहले ही की गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, कितने हैं? 12 हैं। उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग है हथकरघा उद्योग, ये सबसे बड़ा उद्योग है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना है, तो तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। प्रदेश में परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है तो नरौरा, ये बुलंदशहर में है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने स्थित हैं तो ये चुर्क और डाला में। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र स्थित है तो ये झांसी में स्थित है। प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर एंड टेक्नोलॉजी स्थित है तो ये सहारनपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है तो ये कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास निगम की स्थापना कानपुर में की गई थी 1958 में। देखिए इस वीडियो का हमारा एक ही पर्पज़ है कि आपको एग्जाम के समय कम समय में ही लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को रिवीजन कर सकें। नेक्स्ट देखेंगे, कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड की स्थापना की गई है तो कानपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ बनाने का कारखाना स्थित है, बरेली में है। उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र स्थित है तो रेनीकोट सोनभद्र में है। लखनऊ घराना संबंधित है तो ये तबला वादक से संबंधित है। मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था तो ये आगरा था। नेक्स्ट देखेंगे, अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने ठुमरी के अनेक बंदिशें इस उपनाम से की थीं। अख्तर पिया के नाम से पूछा जाता है, ये इतिहास से संबंधित प्रश्न है उत्तर प्रदेश के। प्राचीन काल में रचित ग्रंथ जिसे उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल कहा जाता है तो ये है भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की तो महाप्रभु वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट देखेंगे, कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की तो ये की है विठल नाथ ने। इन्हें श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता है। स्वामी हित हरिवंश को माना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म हुआ, ये देखिए कासगंज के पटियाली गांव में हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ है 1253 ईस्वी में। जौनपुर के इस सुल्तान ने ख्याल गायकी का व्यापक रूप से बनाने के साथ टप्पा शैली का भी प्रचलन किया तो इसका जो सही उत्तर है वो है हुसैन शाह सरकी ने किया था। सितार वादक पंडित रविशंकर उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे जो संबंधित थे तो ये थे रामपुर घराने से। तानसेन को महारत हासिल थी ध्रुपद शैली में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला मयूर नृत्य है तो यह है राई नृत्य। नटवरी लोक नृत्य संबंधित है तो यह है पूर्वी उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रहा लोकगीत का संबंध है तो पूर्वांचल से है। कबीर मेला लगता है अयोध्या में लगता है। उत्तर प्रदेश में प्रचलित लोक नृत्य है तो नौटंकी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है तो चौरसिया नृत्य है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेलों का आयोजन होता है तो मथुरा में होता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला लगता है तो प्रयागराज में लगता है जो कुंभ है, यानी उत्तर प्रदेश में देखेंगे कुंभ का मेला लगता है प्रयागराज में। दादरी के पशु मेले का आयोजन किया जाता है तो बलिया में किया जाता है। उत्तर प्रदेश की एक कला जिसके उद्भव की पृष्ठभूमि हिंदू मुस्लिम एवं सिख धर्म में पाई जाती है तो वो है वनेठी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में आयोजित उत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है तो है सुलह कुल उत्सव है जो आगरा में मनाया जाता है।
उत्तर प्रदेश में देखेंगे भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई थी तो 1975 में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे एक स्वायत्त कला संस्थान उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में की गई थी 1962 में। उत्तर प्रदेश ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद। चित्रकार अमृता शेरगिल का संबंध है तो गोरखपुर से है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिल्म को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया तो ये किया गया था 1998 में। 1998 दर्जा प्रदान किया गया था। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के अधीन स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थापित उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ की स्थापना की गई थी तो की गई है 1990 में की गई है। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना की गई है 1988 से 89 में। अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय का आर्ट गैलरी स्थित है तो ये कहाँ पर है? अयोध्या में है। ये जो स्थित है अयोध्या में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है रामपुर में है। उत्तर प्रदेश के साहित्यकार मजरूह सुल्तानपुरी का वास्तव में वास्तविक नाम था तो यह था असरार उल हसन खान। गोरखपुर से प्रकाशित धार्मिक पत्रिका कल्याण के प्रथम संस्थापक थे तो हनुमान प्रसाद पोद्दार थे। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता उत्तर प्रदेश के साहित्यकार हैं तो सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट राधा कन्हैया का रहस्य लिखा है तो अवध नरेश वाजिद अली शाह ने लिखा है। हिंदी के प्रथम पत्र उद्दंड मार्दंड के संस्थापक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे तो ये कानपुर घराने से थे, कानपुर से संबंधित थे। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की प्रचारक पत्रिका तत्वबोधिनी का प्रकाशन होता था तो कहाँ से होता था? ये बरेली से होता था। देखेंगे ये बरेली है जो जिसको हम बांस बरेली के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे तो ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी तो ये सरोजनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन हुआ था 8 मार्च 1952 को हुआ था। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया था वर्ष 1937 में। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 निकाय के रूप में गठित किए जाते हैं तो यह है नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। ये 3 रूप में इनको गठित किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में पंचायतों की प्रथम बार स्थापना की गई थी तो 15 अगस्त 1949 को की गई थी। नेक्स्ट पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान तथा अन्य पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु है तो है 21 वर्ष। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया है तो ये 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1975 में। चक्रतीर्थ नैमिषारण्य स्थित है तो ये सीतापुर में स्थित है। कुल 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ है अयोध्या में। शाकुंभरी देवी मंदिर स्थित है, ये सहारनपुर में है, यहीं पर मेला भी लगता है नौचंदी का। कालका विद्याधीन महाराज की द्रविड़ी व कथक संग्रहालय स्थित है तो यह है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला स्थित है तो ये लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया 24 जनवरी 2018 को। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत मूज उत्पाद को चिन्हित किया गया है तो यह प्रयागराज के लिए। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्रथम पर्यटन नीति घोषित की गई है 1998 में, वर्ष 1998 में घोषित की गई है। नेक्स्ट देखेंगे खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र स्थित है तो यह बुलंदशहर में है।
कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म से लेकर बेटी के स्नातक होने तक 6 चरणों में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त धनराशि है, तो यह 15,000 रुपये है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किशोरियों के लिए योजना स्कीम फॉर एडल्टेंस गर्ल्स SCG का शुभारंभ किया है, तो ये किया है 21 फरवरी 2019 को। ये करंट से संबंधित है। SCG योजना केंद्रित है 11 से 14 वर्ष तक की उम्र की किशोरियों से। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना की शुरुआत हुई थी 2000 से 2001 में। उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र मेला योजना शुरू की गई थी फरवरी 2006 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया था अगस्त 2004 में। महिलाओं से संबंधित स्वयं सिद्धा योजना का प्रारंभ किया गया था 2002 से 2003 में। दोस्तों, जो हम पॉइंटों का यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सभी में पूछे गए हैं, उन सभी का ये पॉइंट वार है। नेक्स्ट देखेंगे, रेणुका जी बहुउद्देशीय बांध परियोजना स्थापित की जा रही है, तो ये की जा रही है यमुना की सहायक नदी गिरि नदी पर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद ODOP योजना की प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शुरू किया गया है, तो यह है सामान्य सुविधा केंद्र प्रोत्साहन योजना के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, 24 अगस्त 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश प्रसंस्कृत तेल निर्यात नीति को मंजूर की गई है। ये नीति है लागू रहेगी 2018 से 2023 तक। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2017-18 से 2021-22 तक प्रदेश के बुंदेलखंड के 7 जनपदों को छोड़कर संचालित की जा रही है, लगभग 68 जनपदों में। तो देखिए, एक प्रकार से ये करंट का है, ये ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत किशोरियों के लिए लागू मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रदत्त राशि है, तो यह 10 लाख रुपए है। दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं आपको, ये जो हमारी जो लेक्चर है इससे संबंधित जितने भी यूपी से संबंधित हमारे जो एग्जाम पूछे जाएंगे उससे बाहर नहीं जाएगा, इसी में से आपका प्रश्न मिल जाएगा। तो इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा जो अन्य वीडियो आए तो उससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए देखते हैं, प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति जोड़े को प्रदान की जाने वाली धनराशि है, तो है 51,000 रुपये। देखते हैं, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की शुरुआत की गई है 1 मार्च 2016 को। कोशिकीय एवं निवारण अवुर्दश शास्त्र संस्थान स्थित है, तो ये नोएडा में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान स्थित है प्रयागराज में। प्लास्टिक सिटी की अवस्थिति है तो दिव्यापुर और औरैया में। राज्य शैक्षण अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद की स्थापना हुई वर्ष 1981 में हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के हैं, तो क्या है, ताजमहल 1983, आगरा 1983, आगरा का किला 1983, फतेहपुर सीकरी 1986, कुंभ मेला 2017 में ये शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, माननीय काशीराम पर्यटन प्रबंधन संस्थान स्थित है, तो चिन्हट लखनऊ में है ये। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। वटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है, आगरे में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, तबला एवं सितार के आविष्कारक हैं अमीर खुसरो को माना जाता है। ऑपरेशन ग्रीन योजना की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2001 को। उत्तर प्रदेश में हीरा पाया जाता है, बांदा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये झांसी में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना हुई 1972 में हुई थी। प्रदेश में गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो इसकी जो संख्या है 19 है, यानी पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी संख्या 2 है। देखेंगे नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश में देखेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है तो कौन सा है? दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो महाराष्ट्र का माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 2001 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद में अब प्रयागराज से कानपुर के बीच चलाई गई थी 1859 में। प्रदेश में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की शुरू हुई थी तो ये हुई 1911 में हुई है, इलाहाबाद से नैनी के बीच में। नेक्स्ट देखेंगे राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थित है तो यह है रायबरेली में स्थित है। वर्तमान में प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है तो ये लंबाई है देखेंगे, ये देखिए इसकी संख्या बढ़ गई है, 11,737 किलोमीटर है, ये संख्या बढ़ गई है, ये ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया था तो प्रथम खनिज नीति 1998 द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जन घनत्व पाया जाता है तो कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रदेश की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर है तो वह 20.2%। प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है तो देखेंगे 22.27% शहरी हैं और 77.73% क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है। प्रदेश में कुल साक्षरता है तो यह 67.7% है, ये बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रदेश में पुरुष एवं महिला की साक्षरता दर है तो पुरुषों की कितनी है? 77.7% और महिलाओं की है 57.2%। 77.3% कितना है? पुरुषों की है और 57.2% कितनी है? महिलाओं की है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है तो कौन सी है? हिंदी और उर्दू है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश माना जाता है जिसको टेसू बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय वृक्ष है अशोक है और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है तो कौन सा है? सारस या क्रंच के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 6 हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में देखेंगे कुल वनावरण हैं तो कितने हैं? देखेंगे 14,806 किलोमीटर। देखेंगे ये जो स्थिति है बाकी रिपोर्ट आ चुकी हैं, 2023 की भी रिपोर्ट आ गई है इसलिए ये डाटा ये सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में निर्यात निगम लिमिटेड स्थित है तो लखनऊ में है, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में देखेंगे अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो यह 0.6% अनुसूचित जनजाति से लोग संबंधित हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है तो कौन सा? सोनभद्र है। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था, वर्ष 2003 में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में एग्रो पार्क स्थित है तो कहाँ है? बाराबंकी और वाराणसी में है। प्रदेश में बुद्धा थीम पार्क स्थित है तो ये सारनाथ में है यानी वाराणसी में है। नेक्स्ट देखेंगे प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क इसकी स्थापना की गई थी तो लखनऊ में की गई है। हरदोआगंज ताप विद्युत गृह की स्थापना की गई थी, अलीगढ़ में की गई है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बहती है तो ये 1450 किलोमीटर की लंबाई में गंगा नदी बहती है। देखेंगे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है और बलिया डिस्ट्रिक्ट से देखेंगे उत्तर प्रदेश से नदी ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट देखेंगे वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक भूमि प्रभावित होने वाला जिला है तो मथुरा और आगरा है। नेक्स्ट देखेंगे अवनलिका अपरदन से यानी गली इरोजन से विशेष रूप से प्रभावित उत्तर प्रदेश का जिला है तो कौन सा है? इटावा है। जलीय अपरदन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है तो हिमालय का तराई क्षेत्र है। प्रदेश में दरवन झील स्थित है तो कहाँ पर है? अयोध्या में है। प्रदेश में बेला सागर कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है, महोबा में किया गया है।
और देखेंगे महोबा पान उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में वनों को राजकीय संपत्ति घोषित किया गया था, 1935 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी, तो कानपुर में 1988 में की गई थी। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान स्थित है, तो ये गोरखपुर में स्थित है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी वन्य जीव विहार स्थित है, तो कहाँ पर है ये नवाबगंज उन्नाव में है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, तो कौन सी है? गन्ना है। प्रदेश में मूंगफली की कृषि की जाती है, मुख्यतः खरीफ फसलों के अंतर्गत की जाती है। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण हुआ है, रूस के सहयोग से किया गया है। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक उपयोग करने वाला जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत एनटीपीसी द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र हैं, तो कौन कौन से हैं? सिंगरौली सोनभद्र में है, रिहन सोनभद्र में है, दादरी गौतम बुद्ध नगर में है, ऊंचाहार रायबरेली में है, टांडा अंबेडकर नगर में है, औरैया देखेंगे औरैया है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के ताप विद्युत संयंत्र हैं, तो कौन सा है? अनपरा सोनभद्र में है, ओबरा सोनभद्र है, हरदुआगंज अलीगढ़ है, पनकी कानपुर में है, और देखेंगे पारछिया झांसी में है ये। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश के गैस आधारित विद्युत संयंत्र हैं, तो औरैया एवं दादरी है। उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट के भंडार पाए जाते हैं, तो ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्ति होती है, सिंगरौली सोनभद्र से होती है। उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई है, तो 23 मार्च 1974 को की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कपड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये गाजियाबाद में है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने हैं, ये चुर्क और डाला में हैं। लोहे कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने का प्रमुख कारखाना है, तो ये शंकरगढ़ प्रयागराज में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क स्थित है, तो है मड़ुआडीह वाराणसी में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना की गई है, तो वो की गई है नोएडा में की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश की इस जनजाति में वदला विवाह प्रचलित है, यानी थारू जनजाति में है। वजहर नामक पर्व मनाया जाता है, तो थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का प्रारंभ किया गया था, तो ये किया गया है 2 अक्टूबर 1980 को। उत्तर प्रदेश में जौनसारी जनजाति द्वारा उत्सव मनाए जाते हैं, तो ये मनाए जाते हैं विक्सु पंचोई या दियाई द्वारा मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा एवं भौक्सा जनजाति पाई जाती हैं, बिजनौर जिले में। प्रदेश में इस जनजाति में सामाजिक स्त्रीकरण पाया जाता है, तो बुक्सा जनजाति में पाया जाता है। चामुंडा देवी की पूजा की जाती है, तो बुक्सा जनजाति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, तो कौन सा है? कृषि है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना प्रारंभ की गई थी, 1983 और 84 में की गई थी। प्रदेश में खरवार जनजाति मुख्यतः पाई जाती है, सोनभद्र जिले में पाई जाती है। खरवार जनजाति का नृत्य है, तो है कर्मा है। उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा सैनिटरी मार्ट योजना लागू की गई थी, 2001 से 2002 में लागू की गई थी ये। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश की इस जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, तो माही गिर जनजाति है ये। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति होता है, तो तखत कहते हैं इसको। थारू जनजाति के लोग संबंधित हैं, तो किरात वंश से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है, तो लखीमपुर खीरी में की गई है। उत्तर प्रदेश की जनजाति के लोगों में दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानते हैं, तो ये थारू जनजाति है। काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है, तो गौंड जनजाति समूह है। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी इलाहाबाद और प्रयागराज से कानपुर के बीच चली थी, तो यह है 1859 में चलाई गई थी। 1859 में चलाई गई थी।
नेक्स्ट देखेंगे उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है तो कहाँ पर ये गोरखपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय बनाया गया है तो इलाहाबाद या प्रयागराज में बनाया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है तो यह है प्रयागराज से हल्दिया तक है। प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, बमरौली प्रयागराज में स्थित है ये। नेक्स्ट देखेंगे प्रदेश में सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा इलाहाबाद प्रयागराज से नैनी के मध्य प्रारंभ हुई थी तो यह 18 फरवरी 1911 को हुई थी। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो ये वो हैं मेरठ एवं सहारनपुर से। पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है तो यह बेलन घाटी के लोहेदा नाला से हुई है। बेलन घाटी के लोहेदा नाला से हुई है। मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं तो यह सराय नाहर राय या महदहा प्रतापगढ़ से। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल है तो यह लौहरा देव है, संत कवि नगर से। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी विस्तार है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का। कौशाम्बी को आद्य नगरी स्थल भी कहा जाता है। 2री और 3री शताब्दी में कौशाम्बी राजधानी थी मगहों की। नेक्स्ट देखेंगे 16 महाजनपदों में आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों की संख्या है तो 8 थी। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है तो अथर्ववेद में मिलता है। देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियां एवं शिल्प कला हेतु प्रसिद्ध स्थल है तो ये देवगढ़ है। सम्राट हर्षवर्धन द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था तो प्रयाग में किया जाता था। नेक्स्ट देखेंगे श्वेतांबर जैन मठ का केंद्र था तो ये मथुरा में था। धमेक स्तूप जिसका फायान ने विस्तृत उल्लेख किया है स्थित था तो ये सारनाथ में है। चंदेलों का राज्य चर्चित था। जुजाक भुक्ति जुजुती से के नाम से संबंधित था। नेक्स्ट देखेंगे मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था आगरा था। अकबर के नवरत्नों में शामिल बीरबल का संबंध है कालपी से है। सरकी सल्तनत के दौरान सिराज ए हिंद कहा जाता है तो ये कहा जाता है जौनपुर को कहा जाता है सिराज ए हिंद। नेक्स्ट देखेंगे इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी निवासी था बुलंदशहर जिले में स्थित वरनका से। नेक्स्ट देखेंगे दिल्ली लखनौती व्यापारी मार्ग का प्रमुख केंद्र था बदायूं था। नेक्स्ट देखेंगे अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की गई थी तो ये नवाब अशफाक उद-दौला के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 1784 में लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण किया गया था, अशफाक उद-दौला ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में इस आंदोलन का समर्थन किया तो स्वदेशी आंदोलन का किया था। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में इन शहरों से गुजरेगा तो कहाँ से गुजरेगा, ये गुजरेगा लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर से गुजरेगा। नेक्स्ट देखेंगे ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाला कर है तो स्थानीय मेलों पर लगाए जाने वाला कर है। सितार एवं सुरबहार संगीत के इमाद खानी घराना के लिए जाना जाता है तो वो जाना जाता है इटावा को। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई तो 1975 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में मार मृदा का पाई जाती है तो ये झांसी में पाई जाती है। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी रहीमुद्दीन खान ने दी थी। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है तो गोवर्धन में किया जाता है। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था तो प्रयागराज में खोला गया था। वह जनजाति जो बहुविवाह व्यवस्था को आचरण करती है तो ये करती है जौनसारी जनजाति। नेक्स्ट देखेंगे काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं 4 हैं। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है तो बीघा है।
उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में की गई है। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट वैल्यू लागू हुआ है? तो 1 जनवरी 2008 से हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है? तो ये की जा रही है लालगंज रायबरेली में। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है? तो यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है? आगरा में की गई है। गंगा, यमुना, गोमती एवं झेलम नदियों में से एक उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो ये झेलम नदी नहीं है, क्योंकि यह जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में चावल कृषित क्षेत्र उत्तर प्रदेश की कोटि है? तो प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है? तो यह है 5.1% वर्ष 2013 की कृषि नीति के अनुसार। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम है? तो यह है नलकूप, नहरें, तालाब एवं कुएं तथा अन्य साधन। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख नकदी फसल है? तो यह गन्ना है। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो चित्रकूट में किया गया है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना की गई है? लखनऊ में की गई है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइन परियोजना के केंद्र का स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है? तो यह राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है ये। नेक्स्ट देखेंगे, संगीत शिक्षा हेतु तो उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह है? तो ये भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय है। नेक्स्ट देखेंगे, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना था? तो ये बना है 24 अक्टूबर 2000 को। 24 अक्टूबर 2000 को बना था। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है? लखनऊ में है। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? तो बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है? तो ये सहारनपुर में स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है? तो यह है लखनऊ में है। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है? ये झांसी में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? ये कानपुर में है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है? तो प्रयागराज में है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान स्थित है? ये आगरा में है। देखिए सूची दे रखी है, ये सही मिलान है। तो ये है लकड़ी एवं काष्ठ के खिलौने बनाए जाते हैं, वो कहाँ बनाए जाते हैं? मेरठ में बनाए जाते हैं, सॉरी वाराणसी में। लकड़ी एवं काष्ठ के खिलौने की बात आए तो वाराणसी है। खेल का सामान मेरठ में, पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में, और दिया सलाई के जो बनाई जाती हैं वो कहाँ पे? बरेली में बनाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है? तो ये कानपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, ये मिलान दे रखा, उत्पाद दे रखे हैं। तो ये देखेंगे, रेनीकोट किस लिए फेमस है? एल्युमिनियम के लिए। ऋषिकेश में एंटीबायोटिक दवाएं बनती हैं। मेरठ में क्या बनता है? खेल का सामान बनता है। अलीगढ़ में क्या है? ताले बनते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्र एक तरफ उद्योग है, क्या है? आंवला में क्या बनता है? उर्वरक बनता है। मोदी नगर में क्या बनता है? रबड़ बनती है। बाराबंकी किससे संबंधित है? पॉलीफाइबर से संबंधित है। और कानपुर संबंधित है, विस्फोटक से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, स्थान और उद्योग दे रखे हैं, क्या है? फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनती हैं। कानपुर में चमड़े का सामान बनता है। नजीबाबाद में प्लाईवुड बनता है। सहारनपुर में कागज और लुगदी बनती है। नेक्स्ट देखेंगे, औद्योगिक संस्थान दे रखे हैं, दूसरा नगर दे रखा है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पे है? रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पे है? झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ पर है? ये कानपुर में है। उर्वरक कारखाना कहाँ पर है? ये फूलपुर में है।
नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही होता है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है पंचायतों की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों या पंचायतों की सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से होता है। नेक्स्ट देखेंगे किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है तो यह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी तो ये ही 77.3%। नेक्स्ट जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार प्रमुख 10 लाखी नगरों की सही क्रम है तो सबसे पहले कानपुर है, फिर लखनऊ है, गाजियाबाद है, आगरा है और वाराणसी है। तो इस प्रकार से 5 शहर हैं उत्तर प्रदेश में जो 10 लाख की जनसंख्या से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है तो यह गाजियाबाद है क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर में आता है इसलिए। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकतम घनी आबादी एवं न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले क्रमशः हैं तो कौन सा है गाजियाबाद और ललितपुर है। नेक्स्ट जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है तो सबसे कम किसकी है श्रावस्ती की। वह धार्मिक समुदाय जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख संस्थान है तो कौन सा स्थान है तो यह है सिख है। पहले पे कौन सा हिंदू धर्म आता है, दूसरे पे मुस्लिम आता है और तीसरे पे सिख आता है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में से वह नगर जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है तो ये लखनऊ नहीं जोड़ा जाता है। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में से वह जनपद जो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता है तो इसका सही उत्तर है सोनभद्र सही है। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से दक्षिण से सही अनुक्रम है तो कौन सा है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। नेक्स्ट देखेंगे जिला दे रखा है उनके और एक दूसरी तरफ क्या है उनके सूची दे रखी है। जालौन का मुख्यालय कहाँ पर है उरई में है। कानपुर देहात का जो मुख्यालय है वो अकबरपुर माटी है और संत रविदास नगर का जो मुख्यालय है वो कहाँ है भदोई है और कुशीनगर का कहाँ पे है पडरौना है। नेक्स्ट देखेंगे एक तरफ देखिए मुख्यालय है दूसरी तरफ जनपद दे रखे हैं। अंबेडकर नगर का कहाँ है अकबरपुर माटी, अंबेडकर नगर का अकबरपुर है और कानपुर देहात का है अकबरपुर माटी है। जालौन का कहाँ है उरई है। सिद्धार्थ नगर का कहाँ है नौगढ़ है। नेक्स्ट देखेंगे वह अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती हैं तो वो कौन सी है माहीगिर है। सुरहा ताल पक्षी विहार स्थित है तो बलिया जिले में है। उत्तर प्रदेश का वह सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ पर है हस्तिनापुर में है। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री प्रतिबिंबित करती है तो ये हड़प्पा संस्कृति को करती है। नेक्स्ट देखेंगे यूपी को समय समय पर दिए गए नाम एवं संबंधित वर्ष हैं तो देखेंगे यूपी का जो नामकरण किया गया है समय समय पर उत्तर पश्चिमी प्रांत है 1836 में किया गया था और आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत के नाम से 1877 में इसका नामकरण किया गया था। संयुक्त प्रांत के नाम से 1937 में और उत्तर प्रदेश जो वर्तमान नाम है 1950 में इसका नामकरण संस्करण किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे एक तरफ सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2 है, दोनों को मिलान दे रखा है। टेराकोटा से संबंधित कौन सा है गोरखपुर है। लकड़ी के खिलौने संबंधित शहर कौन सा है वाराणसी है। चीनी मिट्टी के बर्तन संबंधित है चिन्हट है और कांच का सामान संबंधित फिरोजाबाद है। नेक्स्ट देखेंगे धुरिया नृत्य कहाँ से संबंधित है बुंदेलखंड से है।
नेक्स्ट देखेंगे नृत्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ सुमेलित दे रखे हैं। धुरिया कहाँ से है? बुंदेलखंड से है। और धीवर कहाँ से है? ये कहार से है। और नटवरी कहाँ से? पूर्वांचल से है। नेक्स्ट देखेंगे कार्तिकेय लोक नृत्य है, बुंदेलखंड से संबंधित है। बनारस घराने से संबंधित है। मोती बाई और रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी। तो दोस्तों जैसा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आए वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। ये इस यूपी स्पेशल से हमारा ये लेक्चर है वो यूपी से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट देखेंगे सही सुमेलित दे रखा है। देखेंगे जोश का संबंध है मलियावाद से है। रघुपति सिहाय फिराक का संबंध गोरखपुर से है। जिगर का संबंध कहाँ है? मुरादाबाद से है। और चक वस्त का संबंध कहाँ पर है? लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत है तो वह कौन सा है? विरहा है। नेक्स्ट देखेंगे बिरहा कहाँ संबंधित किस क्षेत्र से है? पूर्वांचल से है। रसिया कहाँ से? ब्रजभूमि से है। आला कहाँ से? बुंदेलखंड से है। और कजरी कहाँ से? अवध के क्षेत्र से है। नेक्स्ट देखेंगे सही सुमेलित है। आला महोबा से संबंधित है। रसिक प्रिया बरसाना से है। कजरी मिर्जापुर से है। नेक्स्ट देखेंगे सुमेलित हैं ये। देवा का मेला बाराबंकी में लगता है। आला महोबा से संबंधित है। कजरी कहाँ से? मिर्जापुर से संबंधित है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है तो कहाँ पर है? लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है तो वो रामपुर में की गई है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है तो कौशाम्बी में है। भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है, वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला एवं पुरुष साक्षरता का अनुपात है तो देखेंगे उत्तर प्रदेश में महिला एवं पुरुष संख्या का जो अनुपात है वो कितना है? 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज है लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट है। नेक्स्ट देखेंगे देखिए सही सुमेलित है। कोयला सोनभद्र से संबंधित है। बलुआ पत्थर मिर्जापुर से है। और सिलिका बालू कहाँ से है? प्रयागराज से। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक कहा गया है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है आलू एवं गेहूं का। लाल मिट्टियां पाई जाती हैं जनपद है कौन सा है? मिर्जापुर एवं झांसी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो 10.4%, 10.41%। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध अवस्थित है तो बेतवा नदी पर है। देखिए सही सुमेलित है। गंगा वाराणसी संबंधित है और गोमती पर सुल्तानपुर है और राप्ती पर गोरखपुर है और सरयू पर अयोध्या नगर बसा हुआ है। निचली गंगा नहर का उद्गम होता है नरौरा से होता है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में पेयजल योजना है तो गोकुल बैराज परियोजना है। देखिए तीर्थ स्थल दे रखे हैं, उनका नगर स्थान दे रखा है। चक्र तीर्थ कहाँ से संबंधित है? नैम्बी सरारण्य सीतापुर से संबंधित है। गोविंद देव मंदिर कहाँ पे है? वृंदावन में है। सलीम चिश्ती की दरगाह स्थित है फतेहपुर सीकरी में है। और बौद्ध एवं जैन मंदिर कहाँ से संबंधित है? कौशाम्बी से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है तो देवा शरीफ बाराबंकी में लगता है। सारनाथ स्थित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में किया गया था। हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषा की रक्षा एवं विकास हेतु स्थापित किया गया है स्थित था तो ये है प्रयागराज में। नेक्स्ट देखेंगे परिहा जनजाति निवास करती है, कहाँ पे करती है? ये सोनभद्र में करती है। नेक्स्ट देखेंगे
कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है उसमें समाविष्ट है, सोनभद्र है। नेक्स्ट देखेंगे कनक भवन अयोध्या से संबंधित है। कादमगिरी पर्वत कहाँ से? चित्रकूट से है। कालिंजर दुर्ग कहाँ से है? बांदा से है। और देवा शरीफ कहाँ से संबंधित है? ये बाराबंकी से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे सैयद सलार मेला आयोजित किया जाता है, तो ये बहराइच में होता है। पारंपरिक मेला है और आयोजन स्थल दे रखा है। पशु मेला कहाँ लगता है? बटेश्वर में। ध्रुपद मेला वाराणसी में। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर में। और माघ मेला प्रयागराज में। नेक्स्ट देखेंगे मेला दे रखा है और दूसरी तरफ सूची दे रखी है। माघ मेला प्रयागराज में, झूला मेला वृंदावन में, पशु मेला बटेश्वर में, देवा मेला बाराबंकी में लगता है। उत्तर प्रदेश में की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर है। नेक्स्ट देखेंगे अमीर खुसरो कहाँ से संबंधित है? एटा यानी कासगंज के पटियाली से। मिर्जा गालिब आगरा से। जोश मलियाबाद से। आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है स्वामी राधा स्वामी पंथ से। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे और किस वर्ष हुए हैं, कौन से? उनका जो सही मिलान दे रखा है यह है 1892 में प्रयागराज में हुआ था, 1905 में वाराणसी में हुआ था, 1936 में लखनऊ में हुआ था और 1946 में मेरठ में इसका आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है, सोनभद्र जनपद में है। नेक्स्ट देखेंगे औद्योगिक केंद्र रेखा है और दूसरा क्या है? प्रमुख उद्योग दे रखे हैं। आगरा का जो पर्यटन स्थल है वो पर्यटन से संबंधित है। कानपुर चमड़े के सामान से है। मेरठ खेल कूद का सामान से संबंधित है। मुरादाबाद क्या है? धातु पत्र यानी पीतल से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे पारंपरिक कला शिल्प संबंध है, स्थान किससे है? और देखेंगे मिट्टी के बर्तन खुर्जा में बनते हैं ज़्यादातर। काष्ठ नक्काशी के संबंध है, सहारनपुर से है। काष्ठ पादुका खड़ाऊ संबंध पीलीभीत से है। और जरी का काम होता है वो बरेली में होता है। नेक्स्ट देखेंगे वर्तमान लखनऊ में निम्न है, तो क्या है? जल संसाधन है, जन संस्थान है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है और जिला नगरीय विकास प्राधिकरण भी है, अभिकरण भी है। नेक्स्ट देखेंगे डीजल लोकोमोटिव कारखाना स्थित है, कहाँ पे है? वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री है, नैनी में है। और तेल शोधक संयंत्र है, मथुरा में है। यमुना एक्सप्रेस वे है तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, झांसी में है। उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जो भारत के 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में सम्मिलित है तो वो है सिंगरैली। नेक्स्ट देखेंगे बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्म का निर्माण करवाया था, सरधना में कराया था। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी स्थापित की गई है तो इटावा में की गई है। ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित किया जा रहा है फिरोजाबाद में पूर्व में गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तावित था ये। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया है दिसंबर 2005 में। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, कहाँ पे मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग है तो कपिलवस्तु है, कुशीनगर है, शंकिसा है, श्रावस्ती है और सारनाथ है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्पसंख्यकों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है तो यह रामपुर में है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के 2 परस्पर अधिकतम दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है तो यह है नोएडा एवं बलिया। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए एक तरफ स्थान दे रखा है, दूसरी तरफ स्मारक दे रखे हैं।
कौशाम्बी में क्या है, घोषिता राम मठ दे रखा है। कुशीनगर में रानाभर स्तूप है और सारनाथ में धमेक स्तूप है। श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप है। उत्तर प्रदेश राज्य का वह शहर जिसे उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो यह कानपुर है। नेक्स्ट देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर उच्चतम है, तो कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, तो मेरठ में है। सूची 1 को देखिए सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, और देखिए सुमेलित है ये। देखिए लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है, आमोसी है। वाराणसी में बाबतपुर है। कानपुर में चकेरी है और आगरा में खेरिया है। नेक्स्ट देखेंगे, सुमेलित है, सही सुमेलित है, इसको देखेंगे। वृंदावन मथुरा में है, वृंदावन मंदिर मथुरा में है। जेके मंदिर कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। फर्रुखाबाद जनपद जाना जाता है हाथ की छपाई के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर है 1971 से 81 के मध्य। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है, तो कहाँ पे, आगरा में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र मेला का आरंभ हुआ, तो 18 जून 2001 को। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली फसलों में न्यूनतम अवधि है मूंग की है। भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में स्थान प्राप्त है, तो कौन सा है, प्रथम है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है प्रयागराज है। तो दोस्तों ये जो हमारा चैनल है नवाचार आईएएस एकेडमी, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हमारा आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई थी 1900। देखिए उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा की जो सरकारी मान्यता की गई थी 1989 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग है, कहाँ पर है, बरेली में है। नेक्स्ट देखेंगे, गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई थी आंवला बरेली में। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, तो क्या है, दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है लखीमपुर खीरी जनपद में है। देखेंगे, उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है, उन्नाव जनपद से है। 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशतता में वृद्धि हुई है, 11.4% हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता है 57.2% है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे घना वसा जिला है, तो गाजियाबाद है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार। अनुषंगी नगर है, गाजियाबाद है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, कानपुर में स्थित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या है, तो 18 मंडल और 75 जिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय की संख्या है, तो वो गौंड समूह की है। वखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह है संत कबीर नगर, नवनिर्मित जनपद बस्ती जिले में का हिस्सा है। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश में है बुंदेलखंड क्षेत्र से। उत्तर प्रदेश में चरकुला लोक नृत्य का संबंध है ब्रजमंडल से है। नेक्स्ट देखेंगे, सही सुमेलित है। लच्छू महाराज किससे संबंधित हैं, ये कत्थक से हैं। फैज खान ध्रुपद से हैं। सिद्धेश्वरी देवी किससे हैं, ठुमरी से हैं। और तलब महमूद गजल से हैं। सुमेलित सही है। विरहा भोजपुरी में, कजरी अवधी में, मल्हौर ब्रजी में और रसिकिया ये कौरवी में है। नॉन CSIR संस्थान जो लखनऊ में
उत्तर प्रदेश में स्थित है वो किससे है? IISR से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं तो मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में विभाजित किया गया है 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है बिठूर में है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है तो यह है ललितपुर जिले में। नेक्स्ट देखेंगे, वटेश्वर मेला कहाँ लगता है? ये आगरा में लगता है। देवा मेला बाराबंकी में, हरिदास जयंती मेला वृंदावन में और नौचंदी मेला ये मेरठ में लगता है। हिंडाल्को स्थापित है ये रेनीकोट सोनभद्र से है। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य है ये औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किए थे वे हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं तो ये भरतरी से संबंधित हैं। काशीराम कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है वो वांदा में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में होती है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में न्यूनतम वर्षा होती है तो वो मथुरा में होती है। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है दूसरा है क्योंकि प्रथम स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का है। उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला है तो वो है सहारनपुर है। पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक कार्यरत है गोरखपुर में, मुजफ्फरनगर में और लखनऊ में है। नेक्स्ट देखेंगे, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है तो नरोरा बुलंदशहर में है। गोविंद वल्लभ सागर परियोजना स्थित है तो पीपरी ये सोनभद्र में है रिहंद नदी पर। उत्तर प्रदेश में मानचेस्टर कहा जाता है तो ये कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पर है? ये वाराणसी में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम आरंभ हुआ था वर्ष 1995 में। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है तो ये बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में लोकसभा एवं राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है तो किसका है? उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लठमार होली मनाई जाती है बरसाना में। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल स्थित है फर्रुखाबाद में। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला है तो कौन सा है? प्रयागराज है, प्रयागराज। नेक्स्ट देखेंगे, भूगर्भीय दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूभाग है तो ये किसका है? गोंडवाना लैंड का है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली है को जाना जाता है राड़ के नाम से, यानी चलाश नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड में। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं तो हैं मथुरा और आगरा हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एक तरफ जिले दे रखे हैं दूसरी तरफ मुख्यालय दे रखा है, उनको मिलान करिएगा। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय है नोएडा में है। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय नौगढ़ में है। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में है। ज्योतिबा फूले नगर का मुख्यालय कहाँ है? अमरोहा में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक 4 बार अब तक कितने व्यक्तियों ने सुशोभित किया है? तो ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन देखेंगे 3 व्यक्ति हैं, नारायण दत्त तिवारी, चंद्रभान गुप्त और सुश्री मायावती जी। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन किया गया है, ये किया गया था 1937 में। राहुल सांकीर्तन संस्थान संग्रहालय स्थित है कहाँ पर है? गोरखपुर में है। प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित है, ये गोरखपुर में है। नेक्स्ट देखेंगे, नाथ नगरी के रूप में प्रसिद्ध है तो ये गोरखपुर है। संत कबीर नगर की निर्माण स्थली है तो ये मगहर है। महर्षि दधीची आश्रम स्थित है सीतापुर में है। नैमिषारण्य स्थित है कहाँ पे? सीतापुर में है। एक हाथ में रूमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य है तो छपेली नृत्य माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे,
कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है, तो कौन सा है? धीवर राग। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। दीपावली पर शोक मनाते हैं थारू जनजाति। अमीर खुसरो का जन्म स्थली है, तो कहाँ पे? पटियाली एटा यानी कासगंज में। कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है, तो कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश लगभग 11 जिले इससे स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, तो कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं। प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है, तो ये काजू की लकड़ी से किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सही सुमेलित हैं। झांसी नगर निगम है, मछली शहर नगर पंचायत है, टुंडला नगर पालिका परिषद है और सेफई क्षेत्रीय समिति है। देखिए एक तरफ क्या है? हाँ, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। देखिए एक तरफ संस्थान दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या है? स्थान दे रखे हैं, तो इनको मिलान करिएगा। सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट कहाँ पे? लखनऊ में है। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे? प्रयागराज में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? कानपुर में है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, तो कौन कौन से हैं? चरकुला है, दादरा है और कर्मा है। सही सुमेलित है। देखिए आला का संबंध कहाँ है? बुंदेलखंड से है। विरहा का पूर्वांचल से है। चैती का ब्रज से है और कजरी का अवध से है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद है, तो कौन सा है? सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी, 1992 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, एक तरफ नगर कस्बा है और दूसरी तरफ नदी दे रखी है। विठुर नगर कहाँ पे है? गंगा नदी पर है। गोरखपुर राप्ती नदी पर है। जौनपुर गोमती नदी पर है। कौशाम्बी यमुना नदी पर है और प्रतापगढ़ सई नदी पर है। नेक्स्ट देखेंगे, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी, तो प्रतापपुर देवरिया में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, जनपद उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास निगम स्थापित है, तो कहाँ पे है? कानपुर में है। निदेशालय दे रखे हैं। देखिए निदेशालय और स्थानों का सुमेलन दे रखा है, वो इस प्रकार है, देखते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च यानी कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट यानी गेहूं रिसर्च कहाँ पर है? करनाल में है। डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च दाल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हैं? कानपुर में दे रखे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे? बरेली में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज और गाजीपुर जनपदों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, तो ये कौन सा है? वाराणसी है। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था, 1989 में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है 77.3% है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है, तो कौन सी है? 6 है। उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में भोक्सा जनजाति पाई जाती है? बिजनौर और आगरा में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता है 156% है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है, तो 6 है यूजीसी के अनुसार। यूजीसी के अनुसार मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय इस प्रकार हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। ये है नरेंद्र देव, पहले देखें नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या में है, ये राज्य विश्वविद्यालय है। दूसरा देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये मेरठ में है, राज्य विश्वविद्यालय है। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कानपुर में है, ये भी राज्य विश्वविद्यालय है।
नेक्स्ट देखेंगे चौथा कौन सा है, सेम एंड हिगन बॉटन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, ये डीम्ड विश्वविद्यालय है। पांचवा देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। और छठा देखेंगे वांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी राज्य विश्वविद्यालय है, ये बांदा में है। नेक्स्ट देखेंगे यूजीसी के अनुसार कुल कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, 6 हैं। यूजीसी के अनुसार राज्य विश्वविद्यालय संख्या 4 है। यूजीसी के अनुसार सूची अनुसार डीम्ड विश्वविद्यालय संख्या 1 है। यूजीसी के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय संख्या 1 है। कौमी आवाज़ का पत्र का आरंभ किया गया था जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ीक अहमद किदवई ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पे, झांसी में है। उत्तर प्रदेश के इस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, बलिया में की गई थी चित्तू पांडे के द्वारा। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं तथा श्रावस्ती जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता अंकित है, तो कहाँ की है, श्रावस्ती की है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, भारत में सर्वाधिक आलू का उत्पादन कहाँ पे होता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, मेरठ में है। भारतीय घास एवं चारागाह अनुसंधान स्थित है तो झांसी में है। भारतीय दलहन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है वो कानपुर में है। भारतीय वनस्पति शोध अनुसंधान कहाँ पर अवस्थित है, लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है शाहजहाँपुर में है। अब तक उत्तर प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री नहीं हैं, 2 हैं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय स्थित है नोएडा में है। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष हैं पुरुषोत्तम दास टंडन है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क को पुनः नामकरण किया गया है तो इसका नाम रखा गया है वो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से रखा गया है। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से इसका नामकरण रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है कहाँ पे, वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश से संबंध शास्त्रीय नृत्य प्रारूप हैं कथक हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई है वर्ष 1972 में। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या है जिनके नाम डॉक्टर VR अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं तो 2 हैं। नेक्स्ट देखेंगे उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी वर्ष 1960 में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है रामपुर में है। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना प्रारंभ की गई थी 1992 में। उत्तर प्रदेश किसान विज्ञान नगरी अवस्थित है लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वो कहाँ, वैशाली में बिताई थी। कालपी नगर स्थित है यमुना नदी के तट पर है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोरखपुर में दी गई थी। सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है 4 राज्यों की सीमा, कौन कौन सी हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। नेक्स्ट देखेंगे पंचायती राज प्रणाली में पंचायती समिति गठित है खंड स्तर पर। दादरी, चुनार, चुर्क और डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित हैं वो सीमेंट से संबंधित हैं। निम्नलिखित जिलों में भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही अनुक्रम है तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर और सोनभद्र है। नेक्स्ट देखेंगे जनरथ नाम दिया गया है तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है। प्रारंभ किए गए निम्न लागत AC बस सेवा को दिया गया है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई को। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है गाजियाबाद में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला है तो गौतम बुद्ध नगर है। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का
अनुसंधान स्थित है? तो कहाँ पे? लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है? ऋषि व्यास को समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो कौन है? उन्नत किस्म के बीजों को बढ़ता प्रयोग। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने एक ही क्लास के अंतर्गत संपूर्ण उत्तर प्रदेश तथ्य सार को यहाँ पे कंप्लीट किया, जो 1990 से अब तक पूछे गए प्रश्नों का एक सार संग्रह था। तो दोस्तों यदि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं हम नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।